आज से करीब 3 से 4 महीने पहले यूपी एसटीएफ में अनंत देव की वापसी हुई थी। अगर आपने अभी तक इनका नाम नहीं सुना है तो ये हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। विकास दुबे के एनकाउंटर में शामिल थे, उस समय इनके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। इसके अलावा अतीक अहमद के पूरे परिवार को इस एक अफसर से खौफ था। ऐसा क्या था इस अफसर में, या फिर ऐसा क्या है इस अफसर में जो इतना खौफ खाते हैं क्रिमिनल, इसी बारे में हम लोग जानने की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम इनकी पूरी कहानी जानने वाले हैं। दरअसल देश में ऐसे कई सारे पुलिस ऑफिसर हुए हैं जिनका नाम को सुनते ही अपराधियों को लिटरली नींद उड़ जाती है, जिन्होंने अपराध पर ऐसी लगाम लगाई कि उनके डर से कई अपराधी अंडरग्राउंड हो गए। और उनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के जाबाज पुलिस ऑफिसर अनंत देव। बीहड़ के डकैत ददुआ का अंत हो या फिर विकास दुबे केस पर ऑफिसर के नाम की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा रहीं। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद भी जब तक जिंदा रहा अनंत देव के नाम से थरथराता रहा। 63 एनकाउंटर करने वाले अनंत देव फतेहपुर के रहने वाले। उन्होंने अपना पुलिस करियर 1987 बैच के प्रदेश पुलिस सर्विस पीपीएस अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वो कई जिलों में डीएसपी और फिर एसएसपी बने। साल 2006 में अनंत देव को आईपीएस के रूप में प्रमोट किया गया और इसके बाद उन्हें जो अहम रोल मिला था वो था एसटीएफ में, जिसके बाद वो सबसे ज़्यादा चर्चा में आए। अपने तेज तर्रार तेवरों के लिए जाने जाने वाले अनंत देव अपराधियों पर काल बनकर टूटे। जहां भी अनंत देव की पोस्टिंग होती वहां अपराधियों में पहले ही दहशत का माहौल कायम हो जाता। आजमगढ़ में तो आईएसआई से नाता रखने वाले कई क्रिमिनल्स को इस जाबाज ऑफिसर ने एनकाउंटर में ही मार गिराया था। जनता इन्हें अपराधियों का यमराज तक कहती थी। अनंत देव का डकैत ददुआ को मारने में भी अहम रोल माना जाता है। ये बात है साल 2007 की। अनंत देव के आईपीएस बनने के बाद तत्कालीन यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। वो एएसपी के तौर पर बीहड़ से डाकुओं के खात्मे का काम मिला। तब शिव कुमार उर्फ ददुआ का ऐसा खौफ था कि उस इलाके में ददुआ की पैरेलल सरकार चलती थी। राजनेता भी ददुआ के दरबार में नतमस्तक रहते थे। ऐसे समय में अनंत देव और उनकी टीम ने लंबे ऑपरेशन के बाद डाकू ददुआ को मार गिराया। न सिर्फ ददुआ बल्कि बीहड़ के एक और बड़े डाकू ठोकिया का अंत भी अनंत देव नहीं किया था। इन दोनों डाकुओं के सफाये के बाद अनंत देव काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनके नाम से बड़े बड़े अपराधी भी खौफ खाने लगे थे। साल 2020 में अनंत देव फिर चर्चा में रहे, जो वजह थी विकास दुबे का एनकाउंटर। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया था। दरअसल कानपुर के गांव बिकरू में विकास दुबे उसे पकड़ने आई पुलिस की टीम पर भयानक हमला करके भागा था। विकास दुबे और उसके साथियों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी कि वहां 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था। इस दौरान विकास दुबे के कई राजनीतिक लोगों से संबंध भी सामने आए थे। ऐसे में पुलिस के सामने विकास दुबे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी थी, कि इनके ऊपर प्रेशर था। इस बीच मध्य प्रदेश में विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया। उज्जैन में विकास दुबे को यूपी लाने के लिए एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश रवाना हुई। इस टीम को लीड कर रहे थे अनंत देव। विकास दुबे गाड़ी से लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एनकाउंटर में विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। इस गैंगस्टर की मौत से एक तरफ लोग खुश थे तो दूसरी तरफ एसटीएफ के इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे। यहां तक कि इस एनकाउंटर के बाद अनंत देव को सस्पेंड तक कर दिया गया। हालांकि 2 साल बाद यानी इसी साल मार्च में एक बार फिर उनकी बहाली एसटीएफ में हुई। होली के ठीक एक दिन पहले डीआईजी अनंत देव को एसटीएफ का अतिरिक्त भार दे दिया गया। और यह खबर जैसे ही राज्य में फैली, माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की नींद उड़ गई। ये मामला उमेशपाल हत्याकांड के बाद का है। विकास दुबे कांड ने वैसे ही सारे अपराधियों को डरा कर रखा हुआ था। ऊपर से एक बार फिर टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव की एसटीएफ में वापसी अतीक गैंग के लिए खतरा बन चुकी थी। अतीक और उसके परिवार को डर सताने लगा था कि कहीं वो भी एनकाउंटर में ना मारे जाएं। यहां तक कि अतीक के परिवार ने कोर्ट में अर्जी तक लगा दी थी। अतीक जब तक जिंदा रहा अनंत देव के नाम से कांपता ही रहा। अब देखिए, कई लोग हैं जो ऐसे अफसरों को गलत मानते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना, एक फेमस मूवी डायलॉग था कि रात में जब आपके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो तो आप क्या चाहेंगे, एक पुलिस अफसर या फिर एक अपराधी? एक चॉइस है जो बहुत सिंपल सी है। और ऐसे लोगों को, ऐसे अफसरों को, ऐसे अधिकारियों को यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दुर्दांत अपराधी जिनके की संबंध राजनीति में काफ़ी डीप तक होते हैं वो ऐसे ही बाहर भटकते रहेंगे। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।